गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, अगला शुरू करेंगे। प्रभु के दिए हुए सुख इतने, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसके ऊपर आधारित है। तो कहते हैं, पहला है, लिखिए, विकीर्ण शब्द का अर्थ लिखिए। तो विकीर्ण शब्द का अर्थ क्या है? बिखरा हुआ। विकीर्ण शब्द का अर्थ है बिखरा हुआ। लेखक कहते हैं कि प्रभु ने इतने सुख यहाँ पे बिखेरे हुए हैं कि जिसे मनुष्य भोग ही नहीं पाता, जिसका मनुष्य उपयोग नहीं कर पाता। प्रभु ने इतने सुख बिखेरे हुए हैं जिसका मनुष्य उपयोग ही नहीं कर पाता। और इस पद्यांश में विकीर्ण शब्द का अर्थ है बिखेरे हुए, बिखेर देना। तो सत्य ही है। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि प्रभु ने इतने सुख यहाँ पे बिखेर दिए हैं जिससे मनुष्य उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन छोटे छोटे सुखों को प्राप्त करने के लिए वह आपस में लड़ता है, परिश्रम करता है, एक दूसरे का हक मारता है, छीनता है, संग्रह की भावना का उपयोग करता है। ठीक है। हाँ, प्रभु के बनाए संसार में सुख के साधनों की उपलब्धि और उनका उपयोग करने वाले मनुष्यों के अनुपात के विषय में कवि क्या कहते हैं? क्या यह कथन आज की परिस्थितियों में भी लागू होता है? बिल्कुल। तो प्रभु के बनाए संसार में सुख के साधनों की उपलब्धि और उसका उपयोग करने वाले मनुष्यों के अनुपात में विषय में कवि कहते हैं कि प्रभु ने इतने सुख इस धरती पर बिखेरे हुए हैं जिसके अनुपात में मनुष्य नहीं है, अर्थात मनुष्य भी कम है। किंतु मनुष्य उन सुखों का उपयोग करने के अभी काबिल नहीं हुआ है, उन सुखों का उपयोग ही नहीं कर सकता है। यह स्थिति आज की परिस्थितियों में भी लागू होती है। आज भी इतने सुख साधन मौजूद हैं, इतनी संपदाएं मौजूद हैं कि मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन जो उसके पास है, जिसका इस्तेमाल वो कर पा रहा है, उसके लिए आपस में लड़ता है। ठीक है। धरती को स्वर्ग के बनाने से क्या तात्पर्य है? धरती को मनुष्य स्वर्ग बना सकते हैं। इसके लिए उनको परस्पर सबसे मिलजुल करके रहना पड़ेगा, सबके प्रति मन में आदर स्नेह रखना पड़ेगा, दूसरे की किसी भी संपत्ति पर, सुख साधन पर अवैध कब्जा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जाए, सब कुछ मेरा हो, इस प्रवृत्ति का हमें त्याग करना पड़ेगा और सबको सबका न्यायोचित सुख भाग उसे देना पड़ेगा। कवि के अनुसार धरती को कौन स्वर्ग बना सकता है और किस प्रकार? कवि के अनुसार धरती को यहाँ पर रहने वाले मनुष्य ही स्वर्ग बना सकते हैं, और वो इस प्रकार से कि सुख साधनों का न्यायोचित वितरण करके, न्यायोचित उसका हिस्सा लगा करके सबको सबका समान वितरण कर दिया जाए, सबको सबका न्यायोचित वितरण कर दिया जाए, तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं कि तब यहाँ पे मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमने ये पाठ कंप्लीट कर लिया। आज हम प्रश्नोत्तर पे चर्चा कर लेते हैं। वह जन्मभूमि मेरी। ठीक है। तो वह जन्मभूमि मेरी कविता निकालिए, उससे भी कर लेते हैं। ठीक है। वह जन्मभूमि मेरी कविता, मेघ आए हमने रिवीजन करा दिया था। ठीक है। इसके बाद चलिए, वह जन्मभूमि मेरी। तो देखिए, वह जन्मभूमि मेरी कविता
का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना है। इस कविता के द्वारा कवि हमें मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपनाए। श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चले, बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश ग्रहण करें और अपने देश को गौरवान्वित करें। इस कविता का उद्देश्य भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ उसकी महानता का उल्लेख करना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। हिमालय के समान उच्च विचार तथा समुद्र की तरह सरल प्रेमपूर्ण व्यवहार का वर्णन करना ही कविता का उद्देश्य है। भारत में पशु पक्षी सभी आनंदित करते हैं। भारत में पशु पक्षी सभी आनंदित रहते हैं। नदियों की धारा अविरल गति से बहती रहती है, जो कर्म का संदेश देती है। ठीक है, ये आम यहाँ का मुख्य फल है। इस देश में पुरुषोत्तम राम तथा साध्वी सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग तथा बुद्ध के ज्ञान ने इस देश को महिमाशाली बनाया है। यह बताना ही कवि का उद्देश्य है कि उसमें पूर्ण सफलता मिली। ठीक है, और चलिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, पग पग छटा निराली, पग पग छहर रही हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। शब्दार्थ देखिए, चूमता है अर्थात छूता है, चरण तले अर्थात पैरों के नीचे, नित अर्थात प्रतिदिन, छटा अर्थात सुंदरता, निराली अर्थात अनोखी, पग पग पर कदम कदम पर, पुण्य भूमि पवित्र धरती, स्वर्ण भूमि धन धान्य से पूर्ण भूमि, जन्मभूमि जिस भूमि पर मनुष्य का जन्म हुआ हो, और मातृभूमि वह भूमि जो माता के समान हो। व्याख्या देखिए, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर झूमता रहता है, मचलता रहता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिसमें लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है। इसकी अथाह जल राशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। यह हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से बच्चों को पालती है, उसी प्रकार यहाँ के अन्न और जल से हमारा लालन पालन हुआ है। यही हमारी मातृभूमि भी है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में हम खेलकर बड़े हुए हैं। विशेष इसमें क्या है, परंपरागत इतिहास के अनुसार त्रिवेणी वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों का संगम होता है। ठीक है, फिर भी इस संगम का त्रिवेणी नाम प्रचलित है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। रिवीजन वर्क है, इसे पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तरों पर कुछ और भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए, करिए।